आप सभी दर्शकों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार में क्या हो गया है, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। आरजेडी और जदयू कार्यालय में क्या हुआ है, जहां एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, सम्राट चौधरी गांधी मैदान पहुंचे, तो दूसरी तरफ आरजेडी और जदयू कार्यालय में हलचल तेज हो गई है। अचानक से जो है वो देखिए तस्वीरें, झंडा फहराया गया है। मंगनी लाल मंडल मौजूद हैं, जो तमाम आरजेडी के लोग हैं वो मौजूद हैं, और देखिए किस तरीके से झंडा फहराया गया है। लालू यादव फिलहाल नहीं पहुंचे हैं और जो आरजेडी के नेता कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं। इसके साथ ही जदयू कार्यालय की तस्वीर दिखा रही हूं, सीधी तस्वीर। जदयू कार्यालय में भी झंडा फहराया गया है, एक तरफ आरजेडी कार्यालय में तो दूसरी तरफ जदयू कार्यालय में झंडा फहराया गया है। तस्वीरों को दिखा रही हूं, सीधी तस्वीर देखिए आरजेडी और जदयू कार्यालय की। क्या कुछ हो रहा है तस्वीरों के माध्यम से देखिए और सुनिए नेता क्या कुछ कह रहे हैं, बड़ा बयान दे रहे हैं। मैं अपनी ओर से पीछे हो जाइए सर, तथा मैं अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से समस्त बिहारवासी और देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस के शुभकामना देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। आज जो है अपने उन पुरखों को याद करने के दिन है जो हमें स्वतंत्रता के लिए, हमारी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ी, जिनके बदौलत आज हम आज़ादी का हवा, आज़ाद हवा में सांसें ले रहे हैं। और हम बिहारियों के लिए गौरव है जो हमारे जो पूर्वज जो जिस आदर्श और मूल्यों को लेकर जो संकल्प लिए थे, भारत स्वतंत्र भारत निर्माण का जो नींव रखे थे, आज हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी उन आदर्शों और विचारों पर चलकर जो हमारे बिहार को नए निर्माण करने का काम किया, हम लोग के लिए गर्व की बात है। मैं तो तमाम इस अवसर पर सब लोग से कहेंगे, खासकर युवा साथियों से, कि हमें एकता, भाईचारा, अखंडता हम लोग अक्षुण्ण रखें, भाईचारा का निर्माण करें और अपनी ऊर्जा को जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने में, विकसित बिहार बनाने में हम लोग लगाएं, यही संकल्प लें इस अवसर पर। और मैं तमाम जो बिहारवासी हैं, देशवासी हैं, उनको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। 19 तारीख को आरजेडी के नेता जो है वो सड़कों पर उतरेंगे हाथों में तिरंगा लेके, राजभवन मार्च। विपक्ष के बारे में जो आरजेडी की बात करते हैं, आप देखिए ना, झारखंड में उनकी राजपाट है, नहीं वहाँ के सहयोगी हैं, तो झारखंड में क्या हाल हो रहा है तो देखिए। वहाँ के जो बच्चे लोग जो इस तरह से जो है वहाँ पर किया जा रहा है, तो उनको दिखना चाहिए। तो कोई मुद्दा तो है नहीं उनके पास, विपक्ष के पास जो है जो प्रतिबद्धता। जब यहाँ बच्चे का आंदोलन चल रहा था, युवाओं का आंदोलन चल रहा था, तो विदेश घूम रहे थे। तो आप खुद सोचिए ना, उनके पास कोई एजेंडा है? चलिए ना, ये सब विपक्ष के पास कोई मुद्दे ही नहीं है तो सवाल क्या उठावेंगे? हम लोग जो है पूरा प्रतिबद्धता रखते हैं, काम में विश्वास करते हैं। हमारे चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, समझे, हम लोग काम में जो जनता है जो उसके लिए प्रतिबद्धता रखते हैं। उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान कैसे हो, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। क्या हुआ? चलिए, सब समझे, सब पर सरकार संवेदनशील। पर्व है, राष्ट्रीय उत्सव है और संकल्प लेने का शुभ दिन है 15 अगस्त कि भारत को महान कैसे बनाया जाए, भारत में कैसे तरक्की हो, विकास हो, और सबसे बड़ी बात जो आंतरिक सद्भावना है वो कायम रहे, एकता रहे, राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता देश में रहे, संवैधानिक व्यवस्था हमारी मजबूत हो और देश में जो लोकतंत्र है इस पर किसी के लिए कोई आंच नहीं आवे किसी तरह का। इसके लिए हम संकल्प लेके आगे एक होकर के बढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। देशवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यही हमारी शुभकामना है
और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर उनको बधाई हम देते हैं, देशवासियों की बधाई। 19 तारीख को सड़कों पर भी उतर रहे हैं आप लोग? हाँ तैयारी हो गई? हाँ, हमारा पैदल मार्च है 19 को। तैयारी हो गई? तैयारी चल रही है, काफी संख्या में लोग आएंगे और हम ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में यहाँ से पैदल मार्ग का कारवां प्रस्थान करेगा राजभवन तक। तिरंगा यात्रा करेंगे आप लोग? तिरंगा लेकर के हाँ, तिरंगा यात्रा होगी और राष्ट्रीय झंडा हमारे हाथ में रहेगा। अच्छा, आप लोगों ने आखिर ये फैसला किया है जब पैदल मार्च करेंगे तो पार्टी का झंडा किसी भी कार्यकर्ता के हाथ में नहीं होगा, बाकी आप लोगों ने टेंडर भी जारी किया, सभी के हाथों में तिरंगा। अब ये राष्ट्रीय सवाल है और राष्ट्र का जो प्रतीक हमारा है वो तिरंगा है, और जब लोकतंत्र पर किसी तरह की आंच आएगी तो हम संविधान को देखेंगे और अपने झंडा का को सलाम करेंगे कि यही झंडा हमको शक्ति दे, जो संविधान से हमको शक्ति मिलती है उसको निखारे ये राष्ट्रीय झंडा। तो ये AK-47 जो है इसको आम जन पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलाने के लिए अनुमति नहीं है, और जब अनुमति होती है तो या तो मुख्यमंत्री अनुमति देते हैं, विशेष परिस्थिति कोई ऐसी आ जाएगी तब, या नहीं तो भारत सरकार के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तो सर्वोपरि है। अब ये जो सिवान में AK-47 छात्रों पर चला है ये कानून में प्रावधान नहीं है, तो ये बतावे सरकार की मुख्यमंत्री ने अनुमति दी थी चलाने के लिए, भारत सरकार के गृह मंत्री ने दी थी, या प्रधानमंत्री PMO से ऐसा आदेश आया था, इसका तो खुलासा हो जाए। AK-47 कैसे चला विद्यार्थियों पर, इसका कोई प्रोविजन नहीं है। अब प्रोविजन है तो मुख्यमंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री और फिर PMO प्रधानमंत्री तो ये सारा राज को छुपाए हुए है, और आम लोगों पर, प्रदर्शनकारियों पर जो निहत्थे थे उन पर गोलियां चलाने के लिए AK-47 तान दिया, गोलियां चली। 3 छात्र अभी भी ये मेदांता में उपचारांत हैं। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबसे पहले ऐसे नेता हैं हमारी पार्टी के जो गए थे देखने के लिए, तीनों का हाल चाल पूछा, उनकी चिकित्सा कैसे हो रही है ये जानकारी, और पार्टी की ओर से 25-25 हज़ार रुपया का उन्होंने वहाँ दिया पैसा। तो ये हम लड़ेंगे, संकल्प लेंगे। अभी तक वो है ही वहाँ उपचार हो रहा है। सरकार इस को छुपाई हुई है, और छुपाई हुई है जैसे काउंटर हुआ, तिवारी जी को दिया सब तरह की सहायता, आर्थिक सहायता, नौकरी, ठीक है, हम इसके लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, लेकिन इसका मतलब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि फेक इनकाउंटर किया था, कि इसी इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर करने के लिए किसने अनुमति दी थी और कौन सी परिस्थिति पैदा हुई थी जो गोली मारी गई। तो कई तरह की ये रिवाज चलती रहेगी, लोकतंत्र कमजोर होगा, सरकार स्वयं अराजकता पैदा करेगी। जिसने अराजकता पैदा की थी उस पर तो AK-47 चलाया, जबकि इसकी कोई व्यवस्था प्रावधान नहीं है। तब सरकार ने जो कार्रवाई की है उससे लोक व्यवस्था में अराजकता पैदा हुई है, उसी के खिलाफ हम लोग पैदल मार्च करेंगे उस दिन, राष्ट्रीय झंडा हाथ में लेकर। मांग क्या करेंगे सर? मांग क्या रहेगी आप लोगों की? आप बता न दिया जो समस्या है, सरकार इसका खुलासा करे। मोबाइल थोड़ा नीचे कीजिए।